हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो, कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था, जब मैं एक रितु नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, रितु भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठा करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा रितु नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। रितु और मैं लंच समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर रितु से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के लिए नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद रितु अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये रितु को क्या होते जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक दिन रितु के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, रितु अब मुझसे पहले जैसी बात नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि रितु को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है रितु उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातें को सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि रितु ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, रितु ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने रितु का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि रितु ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत रितु को कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल का जवाब भी नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो रितु से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? रितु, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करते हो, हाँ या ना? रितु, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने रितु को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं रितु के पास गया और उससे कहा, रितु, 2 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है। रितु, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजीव, तुम अभय को लाइक करती हो ना? रितु, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। रितु गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, रितु, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया? रितु, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय।
हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी तो पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन मुझे वो भूल गई। रीतू मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी तो यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी याद फिर से ताज़ा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इस दुनिया में कभी भी किसी से सच्चा प्यार नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त ये दुनिया ही ऐसी है। अगर आप सच्चे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी सच्चा हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।